हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोवैलेंट बॉन्डिंग चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत ये काफ़ी सिंपल थ्योरी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट जो लुईस ने दिया था उसको हम पढ़ के आ चुके हैं। ये जस्ट लुईस के सिद्धांत की एक तरह से आप कॉपी भी मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लुईस का जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट है उसकी क्वांटम यांत्रिकी व्याख्या है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है और यह लुईस के सिद्धांत से काफ़ी मिलती जुलती है। बस यह क्या करती है कि लुईस के जो सिद्धांत है उसकी क्वांटम यांत्रिकी व्याख्या करती है। ठीक है। सन 1927 में हाइटलर और लंदन ने H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में H2 मॉलिक्यूल जो सिस्टम है वो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है और सिंपलेस्ट सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है हाइटलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए। वैसे तो H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम ही है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, यानी सिमिलर ही है हाइड्रोजन एटम। लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए दोनों एटम को अलग अलग नाम दे रहे हैं। एक एटम को हाइड्रोजन ए एटम और दूसरे एटम को HB। ठीक है, HA और HB मिलके HAB मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ये हम मान रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं दो एटम की बात कर रही हूँ, एक तो HA एटम है और दूसरा क्या है, HB एटम। ठीक है, HA एटम और HB एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इस H2 मॉलिक्यूल को बनने में दोनों एटम एक तरह से सिस्टम का काम करेंगे। HA अपना एक अलग सिस्टम है, HB अपना एक अलग सिस्टम है। ठीक है, HA के नाभिक को मैंने A नाम दिया है और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं कह रही हूँ 1। HB जो है हाइड्रोजन एटम, उसके नाभिक को मैं कह रही हूँ B और उसके इलेक्ट्रॉन को कह रही हूँ मैं 2। ठीक है, इसका जो तरंग फलन है वो साई A1 और HB का जो तरंग फलन है वो साई B2 है। ठीक है, साई A1 और साई B2, इससे क्या मतलब है, देखिए, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, एक एटम का दूसरे एटम से कोई भी मतलब नहीं है, तब मैं बात करूं कि HA एटम और HB एटम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, तब मैं बात करूं HA एटम के तरंग फलन की, तो क्या होगा, आपको पता है नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जो A नाभिक का एक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, B नाभिक का दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जब एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं तो ओनली एक ही अट्रैक्शन होगा इनका, HA एटम का 1 से और B का 2 से। ठीक है, क्योंकि आपस में तो इनका कोई भी एक दूसरे से मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम है साई, तो HA का जो तरंग फलन क्या होगा, साई A1। साई A1 से मतलब है A नाभिक एक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट है, B नाभिक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम तरंग फलन देखेंगे, तो तरंग फलन देखो, उस सिस्टम का टोटल तरंग फलन हम देखेंगे तो क्या है, साई 1 इज इक्वल टू साई A1 और साई B2। ओके, ये कौन सी कंडीशन है, जब
एच ए एटम का एच बी से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, तो ए जो नाभिक है वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और बी नाभिक दो को अट्रैक्ट करेगा, तब ये तरंग फलन है साई 1 इज इक्वल टू साई A1 साई B2। और जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं, जब एच ए एटम और एच बी एटम जब कोई लेना देना नहीं होता है, तब तरंग फलन हमें ये मिलती है। जब अनंत दूरी से एच ए एटम और एच बी एटम एक दूसरे के पास आते हैं, पास में आएंगे और पास में आएंगे, तो क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के और पास आए, एच ए एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, एच बी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यदि एक दूसरे के पास में आएंगे तो हो सकता है जो ए नाभिक है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे, और एच बी जो नाभिक है, एच बी नाभिक है वो पहले वाले हाइड्रोजन एटम जो H1 हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये कब कंडीशन है, जब एच ए एटम और एच बी एटम एक दूसरे के पास में आते हैं, तो एक नाभिक एच ए का नाभिक दूसरे इलेक्ट्रॉन को और एच बी का नाभिक पहले इलेक्ट्रॉन को आपस में आकर्षित करेगा। तब सिस्टम का जो साई होगा वो साई क्या होगा, साई सेकंड क्या होगा, साई A2 साई A2 साई B1। ठीक है, तो हमारे पास में दो तरंग फलन साई 1 आ गया और साई 2 आ गया। साई 1 कब है, जब एच ए और एच बी एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, और साई सेकंड कब मिलेगा, जब एक दूसरे के पास में आए और पास में आके क्या हुए, एक दूसरे से आकर्षित हुए, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से आकर्षित हुए, तब हमें साई सेकंड मिला कि साई फर्स्ट एटम का जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, जैसा आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि एच ए जो है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को, और बी नाभिक किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पहले के इलेक्ट्रॉन को। किसी तंत्र को यदि एक से अधिक तरंग फलन द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो उनमें से कोई भी तरंग फलन उस तंत्र को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी एक तरंग फलन वो सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यदि सिस्टम में दो तरंग फलन प्रेजेंट हैं तो दोनों मिलकर ही उस सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। प्रत्येक ऐसा तरंग फलन तंत्र के कुल तरंग फलन में योगदान करता है। ठीक है, अतः तंत्र का कुल तरंग फलन अन्य तरंग फलनों के रेखीय संयोग साई उपयुक्त दोनों तरंग फलन साई 1 और यदि सिस्टम में एक से ज़्यादा साई प्रेजेंट है, यानी हमारे पास में क्या है, साई 1 है और साई 2 है, तो हम साई 1 और साई 2 का क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। हमें इस सिस्टम का अगर साई चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी साई हैं उन सभी साई का क्या करेंगे, रेखीय संयोग। और हमारे पास सिस्टम में कितने साई हैं, साई 1 और साई 2, तो ये साई 1 और साई 2 का यदि हम रेखीय संयोग कर लें, लीनियर कॉम्बिनेशन कर लें, तो हमें सिस्टम का H2 सिस्टम का कंप्लीट साई हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो साई 1 और साई 2 का यदि हम रेखीय संयोग करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई सेकेंड। ठीक है, और C1 और C2 यहाँ पर किसको बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन को बता रहे हैं। किसके कंट्रीब्यूशन को, C1 बता रहा है साई 1 के कंट्रीब्यूशन को कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, और C2 बता रहा है साई 2 का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जो C1 और C2 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम साई क्या कर रहे हैं, साई 1 और साई 2 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिस्टम में प्रेजेंट साई का क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन करने पर हमें क्या मिला, साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। और यहाँ C1 और C2 क्या बता रहे हैं, एक कांस्टेंट है जो क्या बताते हैं, C1 क्या बताता है, साई 1 के कंट्रीब्यूशन को, और C2 बताता है साई 2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल साई में। ठीक है, इस सिस्टम के टोटल साई में
साई 1 का कितना योगदान है वो कौन बताएगा, C1। और साई 2 का कितना योगदान है इस कंप्लीट साई में वो कौन बताएगा, C2। ठीक है।